Today we will start exercise 14C of chapter rectilinear figures from Selina Concise, from question number 13 क्वेश्चन है बच्चे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्या गिवन है इसमें? AB इज इक्वल टू AD गिवन है। AB एंड AD आर गिवन इक्वल, CB एंड CD आर इक्वल गिवन, CB CD के इक्वल है। तो ये कौन सी फिगर है सनिल, दिवांशु? सर Kite. This is two different pair of adjacent sides are equal ना, this is a kite. अब प्रूफ क्या करना है इसमें? What is given? सबसे पहले तो given AB AD के इक्वल, AB is equal to AD. Second one, CB is equal to CD. To prove, we have to prove AC bisect angle BAD. AC bisect angle BAD, मतलब this angle we have to prove equal to this. 1 and 2 नेम कर दिया मैंने यहाँ पे, मतलब हमने 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है, एंगल 1 को। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। सेकंड, AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट करता है, तो हो जाएगा इजीली प्रूफ। सबसे पहले तो बच्चे ACD एंड ACB ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो। इन ट्रायंगल्स ACD and ACB, AC is equal to AC. Kaushal, why these are equal? Common, इस ट्रायंगल की AD साइड फर्स्ट थर्ड क्या है यहाँ पे? AB के इक्वल। ये हमें गिवन है, ये रहा देखो, गिवन है ना। CD साइड, CD सेकंड थर्ड इज CB, इसके इक्वल है, दिस इज आल्सो गिवन। तो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ACB के। इप्सिता, बाय व्हिच रूल? यस सर। सर SSS। ट्रायंगल 1 2 के इक्वल आ जाएगा। यस सर। रीजन CPCT। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। नाउ दूसरा पार्ट बच्चे हमने क्या प्रूव करना था? AC इज द परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ AC परपेंडिकुलर टू BD एंड बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB हमने प्रूव करना है। अब 1 2 के इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ। अब बच्चे इसको इसके इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखो, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, पूरा प्रॉपर वे से लिखना है। इन क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी बेटा। सर ये स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना, मेरी डिस्कनेक्ट कुछ हो नहीं, गई। ACD एंड ACB को कॉन्ग्रुएंट किया है बेटा। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड कॉमन आ गई। SSS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं बेटा। कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो 1 2 के इक्वल आ जाएगा। ABCD में AD इज इक्वल टू AB, ये साइड इसके इक्वल है। CD इज इक्वल टू CB, ये इसके इक्वल है। बोथ आर गिवन है ना। यहां पे एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट दिस इज D not O, we know that if two different pair of adjacent sides, two different pairs of adjacent sides of a quadrilateral are equal। सर ये जो हमने करा है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हम सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं क्या? हाँ जी बेटा। सर लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते ना? किसको बच्चे? सेकंड पार्ट को? सेकंड, हाँ हाँ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके बेटा।
DAO एंड BAO, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल प्रूफ किया है, ये कॉमन। गुड इवनिंग बेटा। You know that if two different pair of adjacent side of a quadrilateral are equal, then it is also called kite. It is also called kite. Kite बन गया, तो kite की property, and we know that, and also diagonals of kite. Diagonals of कल property की थी ना हमने kite की, bisects one of its diagonal and perpendicular to each other. ये काइट बन गया। एक्सक्यूज मी सर, याद, एक मिनट मैं याद करवाता हूँ। ये दो साइड्स इक्वल हैं, कॉमन वर्टेक्स ए, ये दो साइड्स इक्वल हैं, कॉमन वर्टेक्स सी। इसको ज्वाइन करने वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होगा, ये होगा। याद आ गया? एक सेकंड बच्चे, यस सर, अभी DO इज इक्वल टू OB एंड AC परपेंडिकुलर टू BD हो गया। यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट। हाँ अब बोलो बच्चे। सर बस यही पूछना था कि आपने यही सर जो अभी बताया कि कल आपने ये बताया था ना कि कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर तो दोनों ही होते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर तो कोई बात चारों नहीं। एंगल ही हो गए, परपेंडिकुलर तो चारों एंगल ही होंगे ना। 90 90 90 90। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कौन सा करेगा? देखो ये दो साइड्स इक्वल है ना, ये वर्टेक्स, ये दो साइड्स इक्वल है, ये वर्टेक्स। इसको ज्वाइन करने वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होगा, दूसरा होगा। तो DO भी OB के इक्वल आ जाएगा। आया समझ बच्चे? यस सर, This is a question number 13. Now we have question number 14. सर डाउट नहीं करवा रहे? नहीं बेटा, सर करवा। ओए पेपर है सर कल, कल सुबह पेपर है। यस सर। करवा दूंगा बच्चे आज। रुक जाओ एक मिनट, ये हमारा ना थोड़ा सा चैप्टर रह गया। ओके। कैथरीन ज्वाइन नहीं हो पा रही। ABCD यहाँ पे बच्चे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल साइन है, यहाँ पे पैरेलल साइन है, यहाँ पे पैरेलल साइन है। इन द फॉलोइंग फिगर शो द ट्रेपीजियम, व्हाट इज गिवन इन ट्रेपीजियम ABCD? मतलब AB पैरेलल टू CD है, दूसरा बच्चे ADBC के इक्वल है। ये दो चीजें गिवन है। टू प्रूव हमने 4 पार्ट प्रूव करने हैं इसमें। पहला पार्ट, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। सेकंड पार्ट, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। थर्ड पार्ट, AC is equal to BD. Fourth part, OA is equal to OB and OC is equal to OD. सबसे पहले DAB ये वाला एंगल इसके इक्वल, हाउ वी कैन प्रूव? सर वो कैसे तो करें? हुआ सर, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है सर, दोनों साइड्स इक्वल है तो। यस, बट नहीं, अब वो सीधी प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे सर क्यों? और वैसे होगा, नहीं लगा सकते बच्चे। जो चीज सीधी है वो हम नहीं यूज कर सकते। सर क्यों वैसे? थ्योरम टाइप हो जाते हैं बच्चे ये सब। मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस एंगल इक्वल होते हैं, ये चीज प्रूव करनी है तो वो सीधा हम यूज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, समझे? ओके सर। ये होता है बच्चे। व्हाट वी कैन डू, सिंपल है ना। कॉन्ग्रुएंसी। हाँ जी बेटा, यहां से परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन, मतलब पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर इन्होंने वैसे हिंट दिया हुआ है, एन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ये दोनों ट्रायंगल DAM एंड CNBN, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB, CN परपेंडिकुलर टू AB। ये करना है बच्चे प्रूफ। इन ट्रायंगल DAM एंड CBN, in triangles DAM and CBN,
इशिता मैं तेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, Yes, sir. सिंपल। Yes, sir. प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। So theorem सिंपल is थ्योरम है ना। तो Yes. जब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, बेस एंगल इक्वल होते हैं, इसमें भी तो पता ही है ना कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट हम Yes. किसी और वे से प्रूव करते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट करके करते हैं ना। तो इसी टाइप से इसमें भी हमें सीधा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। आई समझ? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर आपने थ्योरम करवा दी? नहीं करवाई बच्चे, इतना टाइम कहाँ था मेरे पास। क्योंकि सर मैंने ये सुखजिंदर कैसे एंटर कर रहा है? पिछली वाली क्लास एंटर नहीं करी थी ना। सुखजिंदर को तो दिया ही नहीं था। ये सुखजिंदर नहीं है, ये शौर्य पंगा ले रहा है। 1 2 के इक्वल, AD BC के इक्वल एंड DM CN के इक्वल। 1 is equal to 2 each 90. AD is equal to BC. This is given. DM is equal to CN. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। मामी बुलाई सर क्या करवा रहे हो? मैथ्स करवा रहा हूँ। 14 चैप्टर कर रहे हैं बच्चे। 14 चैप्टर कर रहे हैं बच्चे। 14 चैप्टर 14C। हाँ सर 14 का कौन सा? 14 सम C एक्सरसाइज का। ओके सर। DM and CN are equal. यस, कोई बता सकता है बच्चे इसका रीजन? ये फिगर तुम्हारे सामने है। सर पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। नहीं बच्चे। सर No. वो बनता है सर स्क्वायर। नहीं सर नहीं। पहले काम बोल लो, पहले ले लो। नहीं बेटा। सर परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर? क्या परपेंडिकुलर नमन? नो सर। नो नो वन। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो बता दे इसका रीजन प्रॉपर। सर बोला तो सर। गलत है। सर क्यों? गलत है बच्चे, बताऊंगा। सर राइट एंगल है नहीं इसलिए। बच्चे। इफ्रा, यस सर। इसका रीजन? सर बेस एंगल्स इक्वल है सर, तो नहीं वो बच्चे, भी- सॉरी 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 सॉरी। प्रवंजन Opposite side. प्रवंजन चला गया वो। Sir, opposite sides of rectangle are equal, sir, because सॉरी, सर ये सुन लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। सर एक बार सर समझाना ये। दो पैरेलल लाइंस है यार, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं से मर्जी हो, वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। रीजन क्या है? परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस पैरेलल ही हैं, यस सर। तो ये डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। ये रीजन लिखना है बच्चे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। excuse me, sir. हाँ जी बेटा, बोलो बच्चे। Sir, CDMN, sir, it won't be a rectangle, sir, because the angles are प्रूव also करेगा 90 बच्चे, degree. प्रूव करेगा पहले, फिर तुझे प्रूव करना पड़ेगा इन दोनों का Yes, सम sir. 180 को इंटीरियर, दोनों का सम 180 को इंटीरियर, चारों एंगल 90, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। तो इससे ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि हमने सीधा लिख दिया और ये एक रीजन ही लिखा। शौर्य, Yes, sir. शौर्य नहीं भाई, विच रूल? Reasons Sir, बता but रहे। it won't be wrong. बच्चे रॉन्ग तो अपने आप ही है, इतना टाइम होगा तुम्हारे पास एग्जाम में प्रूव करने के लिए? No, sir, sir, after proving, sir, angle 1 and angle 2, sir, taking them as 90 degree, then, sir, I will take, sir, another angles as angle 3 and angle 4. So then, sir, I will write that, sir, they are also equal to 90 degrees, sir, because How? it is a perpendicular. नहीं बच्चे, ये परपेंडिकुलर थोड़ा है, वो तो इस पे परपेंडिकुलर है, उस पे तो नहीं बोला मैंने। कंस्ट्रक्शन क्या की है? Sir, I am saying, sir, angle DM
Sir, DMB, sir, it would be angle 3, and sir, that would be equal to 90 degrees, sir, it is written. यस, तो दो And एंगल ही sir- हुए ना, Yes, sir. और रिमेनिंग 2 एंगल, ये वाले एंगल, चारों एंगल चाहिए ना 90 बच्चे, Yes, sir. तो ये तो नहीं है ना 90, ये प्रूव करने पड़ेंगे ना, Yes, sir. दैट्स द रीजन। ये चीज सीखो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ये तो है कि हमें नहीं समझ आ रहा कि ये रीजन नहीं आ रहा, तो वो प्रूव कर दो बच्चे। ओके, नई sir. चीज सीखा करो, पुरानी चीजें छोड़ दो। डीएम ये वाला तो समझ में आ गया, बट जो रीजंस हम बता रहे थे वो गलत क्यों है? गलत नहीं है, प्रूव करना बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं सर, प्रूव करना कहाँ बताया सर? फिर रेक्टेंगल तो दिया ही नहीं, ये सर पैरेललोग्राम तो दिया ही नहीं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए सर, और कैसे इक्वल हो गए? पैरेललोग्राम है ये, सॉरी सर, ऑपोजिट साइड, सॉरी। हाँ ये एक साइड इक्वल है, ये तो इक्वल दी नहीं इन्होंने। सर एम एन वो सी डी के इक्वल है, नो सर। फिर ओके सर। मेरा घर यहाँ पे है, तेरा घर यहाँ पे है। एक तरीका तो ये है कि तू यहाँ से यहाँ, मतलब गलियां ये थी, दूसरी गली ये थी कि ऊपर से ऐसे घूम के ऐसे 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 ऐसे, तू कह रही है कि मैं ऐसे जाऊंगी घूम घाम के, मैं सीधा नहीं जाऊंगी, वो चीज कर रही है तू, समझे? ओके सर। डीएम सीबीएन के इक्वल आ गया बेटा हमारे पास, यस सर। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट एडीसी, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल। अब इन दोनों का सम, सर फर्स्ट पार्ट DAB और एंगल CBA है। चांटा खाना है तूने? फिगर देखी है? DAM और DAB डिफरेंट एंगल है। नहीं सर, वही सर एंगल है मैंने ना बेटा। किया बराबर सर, लेकिन बोला गलत। और क्योंकि उन्होंने प्रूव करने के लिए ये बोला है ना, सही है बच्चे, तुम सही हो, और डाल के ये लिख देना है, क्योंकि उन्होंने हमें ये एंगल बोले हैं बच्चे प्रूव करने के लिए। DAB इज इक्वल टू CBA। अब उसके बाद बच्चे, नाउ व्हाट वी कैन डू, सेकंड पार्ट ADC एंड BCD, ADC एंड BCD, इन दोनों का सम 180, एंगल CDA या ADC लिख दो, ADC प्लस एंगल DAB। फिगर मैं यहां पे फिर से बना देता हूं बच्चे, दिस प्लस दिस, बोलो बच्चे 180 ना, यस सर। फर्स्ट इक्वेशन। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। एंगल B प्लस एंगल BCD, निशु एंगल ABC या CBA प्लस एंगल BCD, निशु यस सर। रीजन, को इंटीरियर। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी ना। ADC प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCD। बट ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ किए हैं बच्चे हमने, ये देखो जो अंडरलाइन कर दिया मैंने अभी, ADC एज लाइक DAB के प्लेस पे क्या लिख देंगे, CBA। CBA या ABC एक ही बात है, ABC या CBA B पॉइंट पे एंगल बनता है, इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCD। ये दोनों एंगल कैंसिल हो गए, ABC से ABC, तो एंगल ADC किसके इक्वल आ गया, BCD के इक्वल आ गया बेटा। यही हमने प्रूव करना था। यस सर। अब तीसरा पार्ट AC को BD के इक्वल करना है। फिगर मैं फिर से बनाता हूं, और मैं परपेंडिकुलर छोड़ देता हूं बच्चे, फिगर क्योंकि परपेंडिकुलर कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने अब क्या करता हूं, परपेंडिकुलर छोड़ देता हूं।
ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये इसके इक्वल है, ये वाली ट्रायंगल और ये दूसरी ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. डी सी ए, यहाँ पे डी सी बी, ये साइड कॉमन होगी, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, एडीसी कॉन्ग्रुएंट टू बीसीडी, यस सर कर लेंगे। ये अपने आप करोगे। Yes, sir. ये वाली ट्रायंगल बीसीडी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इसके इक्वल, सीडी कॉमन और ये वाला एंगल इसके इक्वल बाय एसएएस रूल। ये तीन लाइंस यहाँ पे अपने आप लिखोगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो एसी फर्स्ट थर्ड बीडी के इक्वल आ जाएगा, रीजन सीपी सीटी से। तीसरा पार्ट भी हो गया। अब ओ ए ओबी के इक्वल करना है, ये इसके इक्वल करना है। कैसे करेंगे, ओबी को इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स स्मॉलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें बच्चे, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाउ? एक तो ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा, और Yes, sir. और क्या करें, ये एंगल इसके इक्वल नहीं आ जाएगा क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी। Yes, sir. यहाँ पे सर कौन वाला सा angle- वाला थर्ड? ये वाला बच्चे, ये वाला, यहाँ देखो ना डीएसी, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं की थी, तो एंगल डीएसी बीसी सीबीडी के इक्वल, ये दोनों एंगल जहां कट लगा दिया अभी सीबीडी के इक्वल सीपीसीडी से। अब ये दोनों बच्चे छोटी ट्रायंगल्स, यहाँ देखो ये साइड इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एंगल इसके इक्वल, यस और नो? एएएस से ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बच्चे बीओसी के एएएस से। ट्राई करना, कोई बात नहीं, फिर पूछना मेरे से, नहीं तो ओए ओसी के इक्वल आ जाएगा, ओबी के इक्वल आ जाएगा, ओडी ओसी के इक्वल आ जाएगा, एओ बीओ के इक्वल आ जाएगा, एंड ओडी ओसी के इक्वल आ जाएगा, रीजन सीपीसीटी। मैं एक बार फिर से फिगर में समझाता हूं ये सम सारा का सारा, ठीक है? कंप्लीट सम आई विल एक्सप्लेन इन अ फिगर। ए बी सी डी, यहां डबल कट है, यहां डबल कट है, ये डायगोनल ज्वाइन है, ये डायगोनल ज्वाइन है, यहाँ पे ओ है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रेपीजियम। सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉइंट एम ले लिया, यहाँ पे एन ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी। पहले पार्ट के लिए क्या किया हमने, अभी मैं शॉर्टकट हिंट्स लिख रहा हूं सिर्फ, ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड सी। हाउ? ये साइड इसके इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल, 3 कट लगा दिए, कॉमन कॉमन नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज सेम, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आरएचएस रूल से ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, एंगल डीएएम इज इक्वल टू सीबीए आ गया, मतलब डीएएम इज इक्वल टू सीबीएन आएगा एक बार। उसके बाद इस एंगल को पूरे को डीएबी भी लिख सकते हैं ना, और इस एंगल को सीबीए लिख सकते हैं, यस और नो? ये कंप्लीट एंगल Yes, इसके इक्वल है। Yes, उसके sir. बाद बच्चे एडीएम ये हो गया। दूसरा पार्ट करना था हमने, ये एंगल इसके इक्वल, इन दोनों का सम
180, इन दोनों का सम 180 को इंटीरियर, तो इसके प्लेस पे ये फिल कर देंगे, कट जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, DAB प्लस ADC। हु इज कार्तिक सिदाराज, पता है कौन है? नो सर। ये दोनों बच्चे, एंगल DAB प्लस ADC, एंगल ABC प्लस BCD, ये दोनों बच्चे DAB हमने इसके इक्वल किया है CBA के, DAB को के प्लेस पे CBA, यहाँ पे गलत CBA लिख दो बच्चे, इसको B एंगल है ना जो, CBA लिख दो, CBA लिख देंगे प्लस ADC, किसके इक्वल? CBA प्लस ADC BCD, ये कैंसिल हो जाएगा, ADC किसके किसके इक्वल आ जाएगा? BCD के इक्वल आ जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। तीसरा बच्चे, हाँ जी बेटा, सर डाउट करवा दीजिए। बच्चे इनको करवा दूं मैं एक बार कंप्लीट। ओके सर। उसके बाद बच्चे उन्होंने बोला है AC को BD के इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये और ये, DAC कॉन्ग्रुएंट कर दो CBD के, बाय विच रूल? SSS, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, ये सॉरी ये SSS नहीं, ये एंगल इसके इक्वल है, SAS से होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड और ये साइड, SAS रूल लगा, तो ये CBD के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट के लिए बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स, जब ये मैंने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ना CPCD से, एंगल DAC इसको एंगल CBD CPCT, ये भी CPCD से आया वैसे तो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ के लिए ये एंगल चाहिए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चे, ये छोटी वाली सॉरी, सर ये AAS होएगी ना? हाँ जी बेटा, ये एंगल वर्टिकली, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है। लास्ट पार्ट के लिए AOD ऑर्डर 2 1 खाली, 2 1 खाली, AOD किसके कॉन्ग्रुएंट? BOC के, बाय विच रूल? AAS रूल से। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बेटा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो AO फर्स्ट सेकंड AO BO के इक्वल आ जाएगा, OD OC के इक्वल आ जाएगा, रीजन CPCT। ये सारे पार्ट्स हो गए बच्चे हमारे, ये हिंट लिखे हैं थोड़े से। 15th सम, फिगर इज गिवन। हाँ जी बेटा, सर रूपनीत ना सर कुछ बोल रही है सर, पता नहीं। वो बच्चे उसका पेपर है कल, वो डाउट के लिए बोल रही है। नहीं सर डाउट नहीं सर, कुछ और बोल रही सर। क्या बोल रही है? सर कोई मैसेज कर रहा है किसको? सर हमें। प्रभ अंजन, आप कर रहे हो बच्चे? नो सर, सर देव। देव तो है ही नहीं अभी, सर अभी सर मुझे भी आया। वो देव नहीं था फिर वो सर सर मैं बताती हूँ। सर वो कहता कि व्हाट यू विल डू ऑफ मी। सर मेरे को कह रहा है हाय कहाँ से हो। ये बच्चे पता है क्या है, ये शौर्य है और कोई सर नहीं मैं है। आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूँ? कोई बात नहीं, कर देना बेटा, एक सेकंड, मुझे ना चैट बंद ही कर देने दो। यस सर। सर मुझे भी पिछली बार रूपनीत नाम की लड़की का आया था मैसेज। पर सर वो मैं नहीं थी। ये शौर्य को भगाना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी आई थिंक 2 का आया था। पता क्या है सर बच्चे, सबसे पहले चैप्टर पूछा कि कौन सा करवा रहे हैं। वो देव नहीं हो सकता, देव तो शरीफ लड़का है सर बच्चे- देवी का है ना, वो देव नाम से बच्चे एंटर करता है, सर समझे? फिर नंबर मांग रहा था, कहता कि मैंने फ्रेंड बना लिए। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, वे शौर्य है
शौर्य इतने दिन नहीं आया था तो कोई भी नहीं एंटर किया था। यस सर, साइंस की क्लास से भी उसने लेफ्ट कर। कोई बात नहीं, इसको भगाती हैं वो सब। जो इतने दिन तंग किया था ना, वो दैट इज शौर्य। एपी इज द बाइसेक्टर। एपी बाइसेक्टर है। कोई बात नहीं, मैं चैट ऑफ ही कर दिया करूंगा, बच्चे करने दो उसको जो करना है। यस सर, कर दिया करो। यस एपी इज द बाइसेक्टर। ये एंगल इसके इक्वल है बच्चे, पूरे के इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल है। सी क्यू बाइसेक्ट एंगल सी और पैरेललोग्राम एबीसीडी। प्रूफ क्या करना है? एपी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। एपी सी क्यू को पैरेललोग्राम करना है। हाँ जी बेटा। सर ये हमें सर गिवन नहीं दिया हुआ ये एंगल, मतलब कि DAP और PAB। दिया है बच्चे, मैंने कौन सा प्रूफ करने के लिए बोला है? ये तो बोला है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। नहीं सर, ये एक दूसरे के इक्वल है मतलब। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? सर जो बाइसेक्ट करते हैं वो। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है मोहित? सर जैसे कि एक लाइन है, उसको बीच में से कट दे दिया एंगल जाए। बाइसेक्ट साइड का भी हो सकता है, एंगल का भी हो सकता है। यहाँ एंगल का दिया हुआ है। एंगल का मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। सी क्यू इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल है। आई समझ? यस सर। पैरेललोग्राम एबीसीडी प्रूव दैट एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। एसी को बच्चे ज्वाइन कर लो। एसी को ज्वाइन कर लिया। डायगोनल्स क्या करते हैं? पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। ओ पॉइंट ले लिया इसको, ये इसके इक्वल आ गया। यस और नो? यस सर। OA एंड OC आर इक्वल। PQ, अब बच्चे क्या करें हम कि ये मतलब OP OQ के इक्वल आ जाए? व्हाट वी कैन डू? देखो, पूरा कंप्लीट एंगल इस पूरे कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। यस और नो? यस सर। एंगल यस सर। DAB किसके इक्वल? DAB इज इक्वल टू BCD। रीजन, opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. DAB को क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल BAP या 2 एंगल DAP लिख सकते हैं। DAP लिख दूं बच्चे मैं? यस सर। बाइसेक्टर दिया है। BCD को बच्चे 2 एंगल BC क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल था। 2 से 2 कैंसल। एंगल DAP किसके इक्वल आ गया? BC क्यू के इक्वल आ गया। ओके BCO। बच्चे O नहीं, DAP। तू बच्चे ये लेके चल, ये बाइसेक्टर है ना? सर वो गलत दिखा था सर, पता लग गया। ये बाइसेक्टर है ना? तो ये एंगल Yes. इसके इक्वल है। पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ दिस एंगल लिख सकते हैं ना? यस सर यस सर। DAP। इस पूरे एंगल को बच्चे डबल ऑफ एंगल BC क्यों लिख सकते हैं ना? ये एंगल इसके इक्वल आ गया ना बेटा? पता लग गया। अब ये साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा बच्चे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। यस और नो? यस सर। ऑल्टरनेट 1 और 2 नेम दे दिया मैंने। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटर एंगल्स DAP and CBQ। DAP CBQ। DA साइड CB के इक्वल, DA CB के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। और ये वाला एंगल बच्चे DAP किसके इक्वल? BCQ के। ये प्रूफ किया हमने। प्रूव्ड अब P डॉट A डाल दिया मैंने। 1 2 के इक्वल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, DA इज इक्वल टू CB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चे? DAP कॉन्ग्रुएंट हो गई CBQ के। यस और नो? बोलो। यस सर। बाय ASA रूल। यस सर। अब एक तरीका ये है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये पर नहीं आएगा है ना? चलो ये साइड इसकी इक्वल आ गई बच्चे। AP इज इक्वल टू BQ आ गया। AP इज इक्वल टू BQ के CQ?
DAP, एक मिनट, ऑर्डर सही लिखा है, जस्ट वेट, BCQ लिखना था यहाँ पे, ऑर्डर गलत लिखा है। सर एक बार ये वाला सम दोबारा से एक्सप्लेन कर हाँ दोगे? करवा दूंगा बच्चे, रुक जा, मुझे पता है। वो जहाँ पे आपने प्रूव्ड अबव लिखा है उधर DAP इज इक्वल टू BCQ आना चाहिए ना। ये ना इप्सिता थोड़ा गलत करवाती है बोल के, सर कहेगी मैंने क्या किया, मैं तो अभी बोली सर, इतनी मजाक कर रहा हूँ मोटो। चलो फिर से देख लो बच्चे सारा, हम इन्होंने ना हिंट दिया है, डायगोनल हम ज्वाइन करना पड़ेगा पर बाद में करेंगे। फिगर थोड़ी सी मैं बड़ी बनाता हूँ, फिगर में करवाता हूँ बच्चे सम, फिगर में ज्यादा इजीली समझ आएगा। ABCD डायगोनल पे 2 पॉइंट है P एंड Q, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, PQB। अब ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, पूरा एंगल पूरे के इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, इतने के एंगल के जहां कट लगा दिया, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल। चलो मैं नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ 1 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 4 कर देता हूँ। 1 2 के इक्वल प्रूव कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? सर बोलो। विल कर लेंगे सर। पूरा एंगल पूरे के एंगल के इक्वल, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 लिख देंगे, 3 4 के इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल। तो ऑर्डर ADP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ADP CBQ के, यही होगा? यस और नो? यस सर। बाय विच रूल? 2 एंगल है इंक्लूडिंग साइड है, ASA रूल से। यस Sir, it won't be BCQ. BC क्यों नहीं आएगा बच्चे? ADP, यहाँ पे कट लगाइए ना, सिंगल सिंगल डबल डबल, ये देख ध्यान से। ADP, एक ट्रायंगल को मैंने ADP लिख दिया, सिंगल आर्क, डबल आर्क, एम्प्टी आर्क, कोई आर्क नहीं है, सिंगल डबल एम्प्टी, तो CBQ आएगा ना बेटा? Yes sir. ADP CBQ, तो ये साइड इसकी इक्वल मतलब ASA से, तो ये साइड इसकी इक्वल आ जाएगी, यस और नो? AP इज इक्वल टू CQ आ जाएगा बच्चे, अंडरस्टूड? बोलो। सर CPCT से, हाँ जी बेटा, CPCT से। अब क्या करें? व्हाट वी कैन डू? सर बस होनी क्या प्रूव? नहीं बच्चे, पैरेललोग्राम नहीं प्रूव हुआ, ये साइड भी इसकी इक्वल करनी है ना, फिर वो कैसे Yes, होगी? सर ये DAB पूरा नहीं ले सकते हम, DAB और CBD को? नहीं बेटा, सर अगर DPC और AQB लिया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना बेटा। Sir, यहां we से can देखो, डायगोनल को ज्वाइन कर लो, ये तो इसके इक्वल है ही, यस और नो? यस है ना? सर। यस सर। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो, कर सकते हो? सर कौन सी वाली? ये दोनों या ये दोनों? ये दोनों, Yes, sir. ये इसके इक्वल है वर्टिकली, और कोई नहीं है एंगल। सर ये वाली ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगी सर। सर देखो सर, जो CQ है वो AP के इक्वल हो जाएगा, और AO और OC इक्वल हो जाएंगे, और दो उनके एंगल इक्वल हो जाएंगे सर, जो O के कौन? दोनों। सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ जाएंगे। ASS कोई रूल है? SSA कोई रूल है? नो मेरे को तो लगता नहीं कोई है। नो सर, हम्म, नो सर नहीं है। एक काम कर सकते हैं अभी, ये तो इसके इक्वल है ना, ये यस हमने सर। बेफालतू में इक्वल किया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। A और D जो इन्होंने हिंट दिया वही कर देते हैं, OBC, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये था शायद ये आ जाए इक्वल इसके, तो डायगोनल की जरूरत ही ना पड़े।
बट नहीं, ये दोनों ट्रायंगल्स बचे। ये एंगल इसके इक्वल, यस और नो? ये साइड इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। सर COB एंड DOA नहीं हो सकते? ये देखो फिगर फिर से, यार मेरे को लगता है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज। सर 3-4 तो समझ आएंगे सारे। ये दोनों ट्रायंगल्स कह रहा हूं बच्चे मैं, ये इसके इक्वल, यस यस सर। और नो? ये इसके इक्वल लेना, इसके इक्वल ले लो, या ये साइड इसके इक्वल लेनी है, ये साइड ले लो, और ये एंगल इसके इक्वल ले लो। समझे? सर Yes, मुझे sir. समझ नहीं आई सर, हम COB को नहीं ले सकते वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? नहीं बच्चे, सर क्यों? AC और PQ बाइसेक्ट कर, ये इन्होंने ये लिखा है हिंट में कि इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो, और ये तो इसके इक्वल आ ही गया, इसको इसके इक्वल कैसे करें? ओके ठीक है बच्चे, ये छोड़ दो, रहने दो। अब यहां देखो, OD OC के इक्वल है, मतलब यहाँ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए ना हमने, तो DP CQ के इक्वल आ जाएगा, BQ के, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन CPCD से। फिर से मैं समझाऊंगा एक बार, ये समझ लो पहले। DP BQ के इक्वल आ जाएगा बच्चे, यस और नो? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, DP सेकंड थर्ड BQ। अब OD OC के इक्वल है कि नहीं है, यस और नो? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यस सर। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, OD माइनस DP, OC माइनस BQ। OD में से DP माइनस करेंगे, क्या आ गया? OP आ गया। OC में से BQ माइनस करेंगे, OQ आ गया। अब सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, डायगोनल्स किसके बाइसेक्ट करते हैं? कौन सी क्वाड्रिलेटरल के? सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। फिर से देखो एक बार, यही सम सिंपली, ज्यादा हम पंगा नहीं लेते अभी, समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे करें। ये दोनों क्या है? डायगोनल्स हैं, यस यस सर। और नो? ये इसके इक्वल है, OD OB के इक्वल है कि नहीं है? यस सर। यहां से बच्चे बाइसेक्टर, यहां से बाइसेक्टर, ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर ही लोगे ना, ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। ट्रायंगल यहाँ पे P पॉइंट, यहाँ पे Q पॉइंट, ये मतलब ADP कॉन्ग्रुएंट करोगे अपने आप ADP CBQ के कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल से। तो इसकी जरूरत नहीं है AP की, मुझे DP चाहिए था, हम AP ले रहे थे। DP इज इक्वल टू BQ। ये फर्स्ट इक्वेशन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, OD माइनस DP। OD में से DP माइनस किया, क्या आ गया? OP आ जाएगा ना? यस OB सर। माइनस BQ, OB में से BQ माइनस किया, OQ आ जाएगा ना? अब इसको ज्वाइन करो, अब सिर्फ ये वाली फिगर बना लो, A Q C P, AC एंड PQ, O पे कट कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी इक्वल है ना, AO एंड CO आर ऑलरेडी इक्वल, बड़ी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, ये रहा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी ये? सर पैरेललोग्राम। AQCP इज अ पैरेललोग्राम। समझ आ गया बच्चे? यस सर। सर मतलब सर हमने OD में से OP माइनस कर, नहीं OD में से DP माइनस DP माइनस कर देना है, तो OP निकल आएगा हमारा। हाँ, उस साइड से OQ के इक्वल आ जाएगा। ओके सर। 16 sum, the bisector of any two adjacent angle
पैरेललोग्राम है इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट पैरेललोग्राम दिया है ABCD। In case of parallelogram, prove that bisector of any two adjacent angle intersect at 90. इसका bisector, इसका bisector। ये सम तो बच्चे तुम ना एक्सरसाइज 14B का सेकंड सम सेम है, ओपन करके देखो बुक में। 14B का सेकंड सम बच्चे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम ही है। यस सर। वेट बोल दिया, करोगे अपने आप। द बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी किया है। ये हमने कौन सा सम था? 6 सम 14C एक्सरसाइज का। से ये भी हो ही जाएगा। हो ही जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। नहीं देखो सर, वो मैंने किया नहीं है ना ये वाले जो 7 आपने सम लगाई थी। 6 सम है जो, देखो रीड करो ना। दोनों में दोनों में डिफरेंस है कोई? नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। यहाँ पे भी वही लिखा है। यस सर, हो जाएगा। 17 सम diagonal of rectangle intersect each other at right angle. Prove that it is a square. Rectangle already given है। Diagonals हैं जो bisect कर रहे हैं right angle पे। ये एंगल 90 है सारे, bisect तो करेंगे ही करेंगे। प्रूव करना है ABCD स्क्वायर है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बनता है। सर जिसमें सर जब चारों साइड साइड इक्वल हो इक्वल हो जाए। जाएंगी। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होती है बेटा। ईच एंगल 90 ऑलरेडी होता है। स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी ऑल एंगल 90 एंड ऑल साइड्स इक्वल। एंगल तो 90 ऑलरेडी है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में यस अब सर। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो, बहुत इजी सम है। AOB COB के कॉन्ग्रुएंट। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल कॉमन, तो SAS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे बच्चे ये दोनों। यस सर। Yes, sir. तो AB किसके इक्वल आ गया? BC के। Sir, BC. CPCT। CPCT हो जाएगा। Yes, Yes, sir. तो इसके बाद एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ adjacent sides of a rectangle is equal, then it is also called rectangle. तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। 17th हो गया। 18 सम इतना इजी है, ये पहले भी समझा था है ना कौशल? एटीन सम समझा था ना? याद आया? Yes, sir. ABPQR, यहाँ C है, यहाँ S है, यहाँ D है। हमें एंगल D 120 दिया हुआ है, एंगल Q 70 दिया हुआ है, X यहाँ पे है। इस एंगल को O ले लेता हूँ, पॉइंट को। सबसे पहले इन दोनों एंगल का सम 180. 60 आ जाएगा। Yes, sir. दोनों का सम 180 क्यों है? Sir, co-interior angles. को इंटीरियर। ये एंगल 70 आ जाएगा। Yes, sir. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम Sir, 180. हो जाएगा। Yes, sir. Sir, 50. सर हाँ जी बेटा। सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बारे बताना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल बच्चे, ये एंगल सर वो 70 हमने कैसे लिया? 70 बच्चे, ये क्या है? पैरेललोग्राम है ना। PQRS अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है।
Yes, sir. Excuse me, Understood. sir. हाँ जी बेटा. Sir, will you upload this video today? हाँ बच्चे. Okay, sir. Yes, I will upload. सर आप किधर अपलोड करते हो? YouTube पे. किसने पूछा सर था? मेरे डाउट सर मैंने. क्यों तू ग्रुप में है नहीं? सर मुझे पता नहीं था. ग्रुप में मैं लिंक सेंड तो करता हूँ अपलोड करने के बाद. YouTube पे अपलोड करता हूँ ना बच्चे, जहां से तूने नंबर लिया है. Yes, sir. तूने कांटेक्ट कहाँ से किया था मेरे को? सर YouTube से. फिर बस उसी चैनल पे अपलोड कर देता हूँ बच्चे. सर मेरे डाउट कल सुबह करवा देना फिर। हाँ बच्चे सुबह करवा दूंगा. सुबह हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे. ML अग्रवाल नहीं करेंगे, ठीक है? सुबह ओके सर, सर बहुत सारे। सर वो तो तो सुबह क्या करेंगे फिर? डाउट्स कर लेंगे बच्चे इसके, रूपनीत के. सर कल 9 बजे मेरी क्लास। इवनिंग में, नॉट मॉर्निंग. सर रात में ना। हाँ मॉर्निंग में तो उठेगी नहीं तू. नहीं उठेगी ना? यस सर, सर एग्जाम्स है। सर रात में सर क्या? आप सर सुबह डाउट ही करवाओगे बस? हाँ जी बेटा. सर मॉर्निंग में होंगे ना डाउट? हाँ जी हाँ सर जी. सर तो 9 बस क्लास होगी. टाइम ना वेस्ट करो, टाइम ना वेस्ट करो बच्चे. सर बस मैं ये पूछा था 9 बजे भी क्लास होगी कल? कल इवनिंग में. हाँ जी बेटा. कल भी हम 28 चैप्टर नहीं, मतलब 2 आवर्स लगा लेंगे, क्योंकि बच्चे पता है क्या, सर, मुझे कल सबको देखना कितने- पड़ेगा. सर कल क्या क्या टाइमिंग है एक बार बताओगे आप एक साथ? मॉर्निंग 6 o'clock डाउट्स होंगे, ठीक है? हाँ इवनिंग सर. इवनिंग 7 इनक्वालिटी Yes. चैप्टर करेंगे शुरू. मुझे पता है क्या है बच्चे, हर एक को देखना पड़ता है. अब उस्मा का एग्जाम है, उसका चैप्टर पढ़ा है अभी. जैसे ये चैप्टर मैंने क्यों इतनी फास्ट किया है, क्योंकि कौशल का एग्जाम था. और किसी को आ रहा है ये चैप्टर? सर और आ गया लेकिन समझ में नहीं आया था. अच्छा, पहले तेरे तो एग्जाम हो ही गए ना. यस कोई सर. बात नहीं, अब इनक्वालिटी कर लेंगे. कल 2 लेक्चर कल लगा लेंगे, 2 परसों लगा लेंगे, ठीक है? इनक्वालिटी भी एक बार रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो किया होगा, बाकियों ने तो उस्मा का हो जाएगा. और जिस मतलब जैसे तूने भी नहीं किया होगा इनक्वालिटी चैप्टर 11 नहीं किया ना ऋतुजा? नहीं सर, स्कूल में भी नहीं हुआ. ओके, अच्छी बात है, फिर बढ़िया है, पहले हो जाएगा. यस सर. सर हमारे यहाँ तो पे बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी फाइनल्स में भी कटवा देंगे। ऐसे Yes, कैसे करवा sir. देंगे? सर मेरा बात भी नहीं. ओमिटेड है सर. लॉगरिथम्स और सर इनइक्वालिटी। लॉगरिथम्स भी. हाँ ओए, इतना हार्ड वर्क किया हमने. यस सर 8 चैप्टर पूरा 2 बार कर लिया सर। सर कोई बेकार नहीं हुआ. +1 में काम आएगा वो. सर हमें 8th, तो सर पहले ही 10th कटवा दी और लॉगरिथम. 11th चैप्टर कटवा दिए फाइनल तक. चलो Yes, sir. अब याद देखो बच्चे, ये एक रोम्बस दिया है, ये एक स्क्वायर दिया है. ABC 56 है. फाइंड क्या करना है? DAE कहां पे है? ये वाला एंगल फाइंड करना है. दूसरा EFA इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला एंगल. तीसरा EAC ये पूरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा. फोर्थ AEC इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा. ये वाला एंगल भी फाइंड करना है. क्या करें? व्हाट वी कैन डू? सबसे पहले ये पूरा एंगल फाइंड कर लो. सर इसकी तो फिगर ही इतनी खतरनाक है। कुछ नहीं है. DAB प्लस ABC कितना होगा? 180. को इंटीरियर यस सर। को इंटीरियर एंगल्स. DAB 56 है. ABC फाइंड, DAB नहीं, सॉरी DAB फाइंड करना है. ABC 56 है, इक्वल 180. यस एंगल सर। DAB कितना आ जाएगा? 180 माइनस 56. 10 में से 6 माइनस किए 4, 7 में से 8 5 88 2 124. ये पूरा एंगल कितना आ गया? 124 आ गया. अब ये डायगोनल क्या करते हैं? रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं ना एंगल को. ये कितना रह जाएगा? 62 रह जाएगा. एंगल DAC and angle CAB each equal to half of 124 ना. Yes, sir. ये एंगल कितना आएगा? 56 आएगा. So 56.
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सॉरी रोम्बस आर इक्वल। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये इक्वल है ना, रोम्बस है, तो इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला, ये भी 62 आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे ये देखो हमने कौन कौन से एंगल ये फाइंड करना था ना, ये कैसे फाइंड होगा? सर सॉरी रिपीट करना। एक मिनट, फिगर मैं बड़ी बनाता हूँ। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, So can I leave? क्यों? Sir, tomorrow is my exam of maths. That's why. ओके 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 ओके, यू कैन लीव। Thank you, sir. यहाँ देखो बच्चे एक बार फिर से, ये रोम्बस है, ये 56 एंगल है। मैं आज मतलब फिगर थोड़ी थोड़ी कट करके बनाता हूँ, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना वैसे वैसे बनाते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है क्रिएट। ये 56 है, ये एंगल 56 आ जाएगा। ये एंगल पूरा कितना आया हमारे पास? 124 आया था। एंगल DAB इज बिकम इक्वल टू 124। ये डायगोनल है, बाइसेक्ट करता है, ये कितना आ गया? 62। एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो चाहे आइसोसेलेस से कर लो, ये भी 62 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये एंगल फाइंड करना था, ये वाला एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइड किसके इक्वल है? ED CD के इक्वल है? बोलो। यस सर। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। यस बट सर। CD किसके इक्वल है? AD के इक्वल है? ये स्क्वायर की Yes, ऑल साइड्स, ये रोम्बस की ऑल साइड्स यस इक्वल सर। होती हैं। तो CD बीच में से निकाल दो, ED किसके इक्वल आ गया? So ED is equal to AD. इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ गए। इसको x ले लूं x? यस सर। अब ये पूरा एंगल कितना आ गया? एंगल EDA 90 प्लस 56 146 आ जाएगा, ये कंप्लीट एंगल। Yes Yes or no? sir. अब इन तीनों एंगल्स का सम x, मतलब यहाँ से एंगल ED के सामने कौन सा एंगल है? EAD। और AD के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला DEA। B क्यों डल रहा है? DEA। ये x, each is x plus 146 is equal to 180। 2x is equal to 180 minus 146। 2x 10 में से 6 माइनस किए 4, 7 में से 4 3, 34 आ गया। और x कितना आ गया? 17 आ गया। इतना का एंगल कितना आ गया? 17। पहला पार्ट का आंसर आया, पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया। दूसरा क्या चाहिए था हमें? एंगल FEA। ये वाला एंगल, ये एंगल आ चुका ना 17? आ यस चुका सर। ना? ये पूरा कितना है? 90। 90 में से 17 माइनस कर दो, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 1 गए 7। 73। ये एंगल 73 आ गया। आ गया बच्चे हमारे पास? यस दूसरा सर। एंगल आ गया। तीसरा EAC, ये वाला एंगल चाहिए। अब x हमने 17 फाइंड कर लिया, ये पूरा एंगल कितना फाइंड किया था? सर 124। 60। ये मतलब y ले ले, मैं y ले लूं। 62 प्लस y प्लस 17 इज इक्वल टू 124 ना? y की वैल्यू फाइंड कर लोगे? यस सर। 7 to 9, 89 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। कितना आ गया? 14 minus 5 9 5 11 35 आ गया। y की वैल्यू 35 आ गई। अब फोर्थ एंगल AEC इसको ज्वाइन करो। अब ये एंगल कितना होगा? 45 होगा ना? क्या नहीं होगा? सर क्यों होगा? हाफ स्क्वायर है। हाफ हाफ ये Yes sir. डायगोनल है। 90 डिवाइडेड बाय ये एंगल कितना आएगा? क्योंकि ये एंगल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 45 होगा। 17 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 में 7 गए 8, 28। ये 28 आ गया। ये एंगल फाइंड कौन सा करना था? सर AEC करना था। AEC हो गया बस। ये तो फिर जरूरत Yes, नहीं है sir. इसकी, तो इसकी जरूरत Yes, नहीं। sir. ये 45 था पूरा एंगल, 45 में से 17 माइनस कर sir. देंगे, ये आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा फिगर, और कुछ नहीं है। सर हाँ जी बेटा। सर दो प्रतीक है।
आ गया होगा शौर्य। सर फोटो दिखाई जा रहा है। यस सर, कौन दिखा रहा है फोटो? सर प्रतीक वीडियो ऑन करके। यस सर, प्रतीक नहीं है बच्चे वो। सर बहरूपिया। सर वो जो शौर्य पहले है। blue टीम से आया था वो भी ऐसे सर रेड कलर की थी। वो शौर्य है बेटा। चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू Okay, सर। sir. Bye, sir.